रामगढ़ जिले के गोला वन क्षेत्र में इन दिनों जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। जंगलों से निकलकर अब हाथी शहर में प्रवेश कर रहे हैं। रामगढ़ बोकारो मार्ग पर गोला बनतारा में जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। वन विभाग के लोगों द्वारा फौरन पहुंचकर मशाल की सहायता से जंगली हाथियों को सकुशल जंगल तक छोड़ा गया। जंगली हाथियों ने इस इलाके के सैकड़ों किसानों की खेती को नष्ट कर दिया, वहीं घरों में रखे अनाज को चट कर गए। रामगढ़ के गोला में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। रात होते ही ग्रामीण हाथियों के डर से अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं। हाथियों के उत्पात से गांव के लोग डरे सहमे हैं। वन विभाग की लापरवाही के कारण हाथी रोज रात में गांव की ओर आ जाते हैं। वन विभाग द्वारा ग्रामीणों को कोई भी उपकरण नहीं उपलब्ध कराया गया जिससे हाथियों को भगाया जा सके। गजराज यमराज की भूमिका निभा रहे हैं। अब तक हाथियों के कुचले जाने से दर्जनों ग्रामीण मौत के गाल में समा चुके हैं। गांव में जैसे ही हाथियों के आने की सूचना मिली, ग्रामीण देर रात गांव में भगदड़ का माहौल कायम हो गया। ग्रामीण गजराज की आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार और प्रशासन की गुहार लगा रहे हैं। पिछले एक दशक से हाथियों के हमलों से जान माल का नुकसान हो रहा है। हाथियों के आतंक से रामगढ़ को निजात कब मिलेगी यह अब तक समझ नहीं आ रहा है। इस मुद्दे पर वन विभाग के अधिकारी कहते हैं पिछले कई वर्षों से हाथी गोला वन क्षेत्र में रहते हैं। इनको रोकने के लिए हमारे पास एक टीम है। हमारी कोशिश रहती है कि हाथी जंगलों में ही रहे। गलती से हाथी अगर धान खाने के लिए गांव में पहुंचते हैं तो हमारी टीम उसे वापस जंगलों में ले जाती है। रामगढ़ से मोहम्मद अयूब और मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। हम मांग यही करते हैं कि आप देख सकते हैं कि लगातार 3 महीनों से राजरप्पा क्षेत्र और गोला क्षेत्र में लगातार हाथियों का प्रकोप 3 महीने से लगातार जारी है। इस पर कई ग्रामीणों की जान भी जा चुकी है और खास कर अभी आप कुछ दिन पहले देखें कि गोला डीबीसी चौक में एनएच रांची और बोकारो मार्ग पर अचानक हाथी आ जाता है। इस पर वन के जितने भी पदाधिकारी हैं उस पर किसी प्रकार का हम नहीं देखें कि इस पर मतलब वन विभाग द्वारा समाधान किया जा रहा है। मैं मांग करता हूं इस पर कि सरकार और वन विभाग पदाधिकारियों से इस पर जल्द से जल्द निर्णय ले और हाथियों को अपने स्थान पर छोड़े, ताकि किसी भी आप देख सकते हैं कि जितने भी किसान वर्ग के लोग हैं उनका फसल भी रौंदा जा रहा है। इस पर विभाग की ओर से कोई मुआवजा नहीं मिल पा रही है। मैं मांग करता हूं इस पर भी ध्यान दे विभाग के आदमी और इस पर जितने भी किसानों का फसल बर्बाद हुई है इसको मुआवजा देने का कार्य करें। मैं तो इसमें यही कहूँगा कि ये जंगल विभाग की लापरवाही है। लापरवाही इस मायने में है कि जंगल को लोग आज जमीन माफिया लोग सेटिंग करके और हाथियों का जो आश्रय था उसको छीन लिया है। ऐसे में बेचारे हाथियों का ज्यादा कसूर मैं नहीं मानता हूँ। फिर भी आए दिन हमारे गोला एरिया में हाथियों का विचलन होना दहशत का माहौल बनाया हुआ है। इससे लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। घर से बाहर निकलने में लोगों को डर लग रहा है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इसमें सरकार को और विभाग को संज्ञान लेना चाहिए कि इन लोगों को संरक्षण मिले। ऐसे में हम सभी लोग भी चैन से रह पाएंगे। विगत 2-3 दिन पूर्व गोला शहर में जंगली हाथी का आना शहर में दहशत का माहौल है और गांव में भी जंगली हाथी का विचरण और जान माल का क्षति भी हो रहा है, फसल का भी नुकसान हो रहा है। वन विभाग को चाहिए कि इस पर संज्ञान लेते हुए त्वरित वन विभाग को हाथी भगाओ जो टीम है वो उस पर सक्रियता दिखावे। सरकार को भी चाहिए कि इस पर संज्ञान ले और लोगों को जान माल एवं फसल के नुकसान से जंगली हाथियों से बचाया जाए। बताएंगे सर। देखिए, हाथी अभी गोला में सालों से गोला जो हमारा रेंज है उसमें हाथी रहते हैं, तो इसको रोकने के लिए हमारे पास क्विक रिस्पांस टीम है जो गोला में हमेशा रहती है। और हमारा ये मेन हमारा उद्देश्य होता है कि जो हाथी है वो जंगल में ही रहे, हमारे जो हैबिटेशन एरिया में ना जाए। अगर गलती से वो धान के लिए या किसी चीज़ के लिए पहुँचती है तो हमारी क्यूआरटी टीम वहाँ पहुँचती है, उन्हें वापस जंगल की ओर ले जाती है। देखिए, उसमें आम लोगों की सुरक्षा के लिए हमें प्रयास कर रहे हैं कि जितना भी हो जंगल जो भी हाथी है वो जंगल में ही रहे और जंगल से निकले नहीं। और हम लोगों में नोटिस भी दे रहे हैं, अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि आप कृपया जब भी हाथी आए
तो उसे देखने के लिए भीड़ जमा ना करें और उसे अपने रास्ते जाने दें। अगर आपकी फसल या कोई भी अनाज की बर्बादी होती है, नुकसान होता है, उसका मुआवजा वन विभाग के द्वारा दिया जाता है।